वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो या सीपीओ हो, दोस्तों रेलवे पुलिस फोर्स हो या फिर कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि यह क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है? मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही इजी सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अभी देखिए 5 से 10 की तरफ चलिए, तो दोस्तों क्या हुआ, +5 हो गया। फिर तुम 10 की तरफ चलिए, एज इट इज रह गया। फिर +2 हो गया। फिर दोस्तों +8 हो गया। फिर दोस्तों -6 हो गया। अब तुम क्या करेंगे इसको देखना। पहले +5, फिर एज इट इज, फिर +2, फिर +8, फिर -6। ये तो कोई सीरीज नहीं बनती है। तो इस तरह से तो हम कभी भी जिंदगी में भी नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आपको कंफ्यूज लगे, कहीं पर भी ध्यान रखना इन फ्यूचर, जब भी आपको एग्जाम में कहीं भी ये लगे, कंफ्यूज लगे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। क्या करोगे दोस्तों? इनको टुकड़ों में तोड़ लेना। क्या कर लेना? टुकड़ों में तोड़ लेना। टुकड़ों में तोड़ते ही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टुकड़ों में तोड़ के। सबसे पहले तुम यहाँ पर इसको देखिए, 5 है, 5 से तुम 10 की तरफ चलिए, कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 10 से 20 की तरफ चलिए, 2 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 20 से फिर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर? 40 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखना, 10 है, 10 से तुम यहाँ 12 की तरफ चलिए, +2 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर 12 से 14 की तरफ चलिए, +2 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फिर तुम दोस्तों 14 से +2 करो, कितने आ जाएंगे? तो सर +2 करते ही 16 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 40 या 16 में से कोई एक है क्या? तो दोस्तों 40 जरूर नजर आ रहा है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी में। तो ये सी ही प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी है रीजनिंग की कला से। बस तुम्हें तो इनको समझना है कि तुम इनमें किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगर तुम इस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, तो कभी भी तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। वरना दोस्तों तुम क्या है कि दूसरों की तरफ देखते रह जाओगे कि हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए हैं, हम कैसे करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, जरा समझना इस क्वेश्चन को तुम। कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो इनमें से वो कौन सी संख्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी? सबसे पहले हम रिलेशन यहाँ से चेक करेंगे। अगर यहाँ नहीं निकलेगा तो हम नीचे से चेक करेंगे। नीचे से तो 101% निकलेगा ही निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको समझना। देखिए 6 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है? तो अगर हम ये कर दे, 6 + 4 कर दे, कितने हो गए? 10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितने हो गए? 30। 30 + 2 कर दो, कितने हो गए? तो सर 32। अब यहाँ से देखिए 8 है, +3 कर दो, तो 8 + 3 कितना है सर? 11। 11 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 11 या 33 ही आते हैं दोस्तों। और अगर तुम इनमें +2 भी कर दो तो भी दोस्तों 35 ही होते हैं। कहीं 61 तो नहीं हुए, तो ये ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये सर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? देखिए इस क्वेश्चन को समझना तुम। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए ये 6 है और ये 4 है। इस 6 का तो स्क्वायर कर दो, -4 कर दो। 8 का स्क्वायर कर दो, -3 कर दो। 5 का स्क्वायर कर दो, -9 कर दो। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए अपन इस 6 का तो स्क्वायर कर दें और -4 कर दे, तो क्या आ जाएगा सर? 6 6 36 -4 सर 32 आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसी प्रकार 8 का तो स्क्वायर कर दो और माइनस में दोस्तों कितने कर दो? 3 कर दो। तो 8 का स्क्वायर कितना आया? 64 आया। 64 -3 कितने होते हैं? तो सर 61 होते हैं। 61 है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम 5 का तो स्क्वायर कर दो, -9 कर दो, तो 55 25 हो गए। 25 -9 करते ही कितने आ गए? तो सर 25 -9 करते ही आप सभी जान गए होंगे दोस्तों, 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16 कहाँ है? तो सर ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 16 है दोस्तों, ये 16 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस तुम्हें इनमें रिलेशन छांटने पड़ते हैं। अगर तुमने इनमें रिलेशन छांट लिए
तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने वाली है दोस्तों। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को तो 30 लिख दिया तथा JAO को 150 लिख दिया, और इसी कोड भाषा में YBD को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का सीधा सा मतलब है, कोड का मतलब होता है किसी भी चीज को कोड करना और उसी कोड को सुलझाना। क्या हो गया दोस्तों? डिकोड हो गया। तो अब तुम्हें इस बात को समझना है। देखिए, CHSL, CGL, GD, MTS, इन सभी RPF, यूपी पुलिस, इन सभी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसीलिए इन क्लासों को तुम मिस मत करना। अब देखिए, इसने EBC को 30 कैसे लिखा है? सबसे पहले E है, फिर B है, फिर C है, इसको इसने 30 लिख दिया। तो यहाँ से तुम समझना E 5 पे आता है, प्लस B 2 पे आता है, प्लस C दोस्तों 3 पे आता है। कितने पे आता है? 3 पे। तो अगर तुम 5 और 2 7 और 3 10 हो गए, 10 का स्क्वायर करो तो दोस्तों कितने आ गए? तो दोस्तों 100 आ जाएंगे। अगर तुम ये लेकर चलो कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 29 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 38 हो गए। 30 तो नहीं आए, तो इस प्रकार तो यह नहीं हो सकता है। तो फिर सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो हमें बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। EBC जो है दोस्तों, ये EBC कितने पे आता है? 5 पे प्लस 2 पे प्लस 3 पे। इन सभी को तुमको 5 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, कितने आ गए? 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ 30 आ गए। ये लीजिए सर, 30 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सर, 30 हो गए। अब इसी प्रकार JAO को बना लीजिए, फिर JAO हो गया। तो अब तुम JAO को समझिए। J कितने पे आता है? सर 10 पे। A कितने पे आता है? सर 1 पे। O कितने पे आता है? तो सर 15 पे। तो 10 मल्टीप्लाई 1 कीजिए, कितने हो गए? 10। फिर मल्टीप्लाई दोस्तों 15 कीजिए, तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करते ही कितने आ गए? तो सर 150 आ गए। कितने आ गए? 150 आ गए। तो अब YBD को बनाना है, तो ये लीजिए सर, YBD हो गया। तो Y कितने पे आता है? तो XY 25 पे आता है, ये लीजिए। मल्टीप्लाई B कितने पे आता है? 2 पे आता है, ये 50 हो गए। मल्टीप्लाई D कितने पे आता है? सर 4 पे आता है। तो देखिए, 25 दूनी 50, 50 चौक कितने हो गए? तो सर 200 हो गए। कितने हो गए? पूरे पूरे 200 हो गए। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे तुम ये कर लेना, 25 चौक 100 और 2 से मल्टीप्लाई किया 100 को, कितने हैं? 200। 200 कहाँ है? तो सर ऑप्शन सी में है। तो ये 200 ही अपना क्या हो गया प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से रिलेशन होते हैं रीजनिंग में। क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल से रिलेशन होते हैं रीजनिंग में। बस तुम्हें इन्हें समझना पड़ता है। अगर तुम इन रिलेशनों को समझ लोगे तो तुम्हें कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वरना अगर तुम ध्यान नहीं दोगे या फिर तुम्हें दोस्तों ABCD का पूरा नॉलेज नहीं है, तो तुम परेशान जरूर हो जाओगे रीजनिंग में। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में जो ABCD है उनका बहुत ही बड़ा रोल है रीजनिंग को सोल्व करने में। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन उठाता है, कोडिंग डिकोडिंग में से, अल्फाबेट्स में से, सीरीज में से, इन सभी में से एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को उठाकर लाता है। इसलिए इन क्लासों को तुम मिस मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है यदि L का अर्थ तो मल्टीप्लाई है, N का अर्थ प्लस है, O का अर्थ भाग है और P का अर्थ माइनस है, तो 20L 15N 12O 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जरा सा समझिए, अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे ही समीकरण बना लेंगे। देखिए 20 है, फिर इसने L का अर्थ मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाई 15 है, फिर इसने n दे दिया, n का अर्थ इसने प्लस कह दिया, प्लस इसने 12 कर दिया, o का अर्थ इसने भाग कह दिया, भाग इसने 3 कर दिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो अब क्या करना है? तो देखिए 12 भाग 3 तो 20 मल्टीप्लाई 15 प्लस कितने हो गए? तो 4 3 12 4 हो गए। तो ये लीजिए हमारा मामला सोल्व हो गया। आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब तुम 20 को 15 से करो, कितने हुए? तो जरा सा देखना, 20 को 15 से करते ही दोस्तों, 20 को 15 से करते दोस्तों 300 आ गए। 300 प्लस 4 कर दो, तो सर कितने हो गए? तो सर 304 हो गए। 304 ऑप्शन में कहीं नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, बी में नजर आ रहे हैं। तो ये 304 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 304 इज द करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों? 304 इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं, अपना आंसर से मतलब है हमें। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी रीजनिंग बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या कहा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इन दोनों में क्या संबंध है वो एनपीएल का ज्ञात करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एचबीएम एमबीएच का रिलेशन निकाल लो। जो रिलेशन इन दोनों में है दोस्तों, जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन हमें एनपीएल का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, एनपीएल का ज्ञात करना है। जो एनपीएल में रिलेशन होगा वही हमारा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एच को यहां से उठाइए और लास्ट में ले जाइए। बी को इसने एज इट इज छोड़ दिया, लास्ट वाले को इसने पहले लिख दिया। अब हमें भी क्या करना है, हमें भी एन को उठाना है और लास्ट में ले जाना है। ये लीजिए, बीच वाले को हमें एज इट इज छोड़ना है पी, और इस एल को दोस्तों यहाँ पर लगा देना है। तो एल पी एन आ गया। ये एल पी एन कहाँ पर है, तो सर ऑप्शन सी में एल पी एन तो दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एल पी एन जो है दोस्तों, ये एल पी एन ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, हमें हमारा आंसर निकालना है जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एल पी एन ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अपने को यदि 3 #4 #9 बराबर 88 है, तो उसके बाद 9 1 6 बराबर 46 है, तो 5 3 5 का रिलेशन ज्ञात करो। कैसे करेंगे रिलेशन, देखिए इसे। सबसे पहले तो हम करके देखते हैं दोस्तों। 3 × 4 × 9 कितने हो गए, 9 चौक 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 18, और दोस्तों 1 आ गया, 3 3 9 और 1 10, 108 आते हैं। मल्टीप्लाई के नियम से तो सरासर फेल हो गया। तो फिर दोस्तों अपन करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो अब कितना हो गया, तो सर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस ये 81 हो गया। तो अब तुम इसको देखना, 1 और 6 7 हो गए, 7 और 9 कितने हो गए, तो सर 7 और 9 हो गए 16, 16 का 6 आ गया। 1 और 8 कितने हो गए, 9, 9 और 1 कितने हो गए, 10, तो ये 106 आ गया। तो ये भी तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये रिलेशन कैसे सोल्व होगा गुरुदेव, आप ये हमें बता दीजिए अच्छे से एक बार में, ताकि हम समझ जाएं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये करना है कि 3 + 4 क्या करना है, 3 + 4 प्लस 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ जाएंगे, देखिए 3 + 4 हो गए 7, 7 + 81 कितने हो गए, तो सर 88 हो गए। 88 दे दिया ना, बिल्कुल। तो इसी प्रकार तुम्हें करना है 9 + 1 प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर। तो 9 और 1 कितने हो गए, 10, 10 + 36 कितने हो गए, तो सर 46 हो गए। 46 है क्या, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार तुम्हें करना है 5 + 3 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 + 3 हो गए, तो 25 प्लस दोस्तों 8 क्या हो गए, 25 + 8, 25 और 8 कितने हो गए, तो सर 33 हो गए। कितने हो गए, 33 हो गए, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 33 कहाँ है, तो सर ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 33 है दोस्तों, क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों, आज देखिए कितनी इजी क्लासेस चल रही है रीजनिंग की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में। वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों, जिससे हमारा भी हौसला बुलंद हो और आपका भी क्या है दोस्तों, हौसला बना रहे। तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने साथियों में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सोना चांदी गहना किससे संबंधित है, तो दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। किससे, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए आप बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, सोना हो या चांदी हो, एक चीज जरूर होगी, उसको क्या करता है, तो दोस्तों उसका गहना बनता है। क्या बनता है, गहना बनता है। अब देखिए जो सोना है वो भी तो गहने के अंतर्गत आता है, तो ये लीजिए। और जो दोस्तों चांदी है, चांदी भी तो गहने के अंतर्गत ही आती है। तो कुछ गहने चांदी के होते हैं, कुछ गहने सोने के होते हैं। तो क्या हो गया, कुछ गहने सर चांदी के होते हैं, कुछ गहने सर सोने के होते हैं। तो सोना हो गया, चांदी हो गया। तो सर कुछ गहने चांदी के भी बनते हैं, जैसे कि पाजेब वगैरह हो गई, और हो गई। तो कुछ गहने सोने के बनते हैं, जैसे कि अपन गलसरी नाम सुना होगा, वो हो गई, हाथ का चूड़ा हो गया, ये सब सोने के बनते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है। तो ये ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कितने इजी चलते हैं ये क्वेश्चन, देखिए इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। क्या करना है, रिलेशन ज्ञात करना। देखिए अज्ञानता का मतलब शिक्षा हो गया, तो रोग का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हो जिस प्रकार अज्ञानता से शिक्षा होती है, इसी प्रकार रोग से क्या होती है दोस्तों, औषधि होती है। क्या होती है,
औषधि होती है, और ये औषधि अपना सी जो है यह है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं चाहिए, बस आपकी आंखें सीधी जानी चाहिए इन क्वेश्चनों की तरफ, और डायरेक्ट ही अपना क्वेश्चन क्या होना चाहिए दोस्तों, सोल्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इन क्वेश्चनों को प्यारे साथियों। देखिए, यदि काले का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल हो तो दूध का रंग कौन सा होगा? तो बेशक दूध का रंग सफेद होता है, मगर इसने सफेद को क्या कहा है कि सफेद का अर्थ लाल हो। तो दोस्तों मेरा पेन भी लाल है, दूध भी लाल है, और ऑप्शन भी लाल ही कर देंगे। क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लाल हो जाएगा। तो सी इज द दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। देखिए, विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। इस संख्या को हमें चूज करना है, किन में से? इन प्रश्न चिन्ह के स्थान में से। तो सबसे पहले देखिए, 216 और 36 का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें 25 का और इस क्वेश्चन मार्क का बनाना है। तो सबसे पहले तुम 216 और 36 का रिलेशन निकाल लो, तुम्हारा क्वेश्चन हद से ज्यादा तो सोल्व ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, 216 जो होता है दोस्तों 6 का क्या होता है? क्यूब होता है, और 36 दोस्तों 6 का स्क्वायर होता है। अब ये देखिए 5 का तो स्क्वायर है, यहाँ पर तुम्हें 5 का क्यूब करना है। 5 का क्यूब हो जाएगा 55 25, और 125 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो ये 125 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। तो 125 ही अपना क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 125 इज द करेक्ट आंसर। ये 125 ही दोस्तों क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की बहुत ही सिंपल सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना, दबा के शेयर कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, और दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक। इसी तरह मैं आपको रोज रीजनिंग की अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।